बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अदनान योर मैथमेटिक्स टीचर। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2.2 को कवर किया था और आज इंशाल्लाह हम 2.3 को कवर करेंगे। लेकिन 2.3 की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो या एक्सरसाइज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये अगर टेबल आप लोगों को समझ आ गया ना तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी हो जाएगी इजीली। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कुछ बुक से भी चीज़ें ली हैं। ठीक है। मोस्टली मैंने खुद से जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बहुत ही छोटे लेवल पे जाके, मतलब अगर प्लस माइनस भी होता है ना तो वो भी मैं समझाता हूँ कि ये 2 + 2 यहाँ पे 4 हो रहा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज में ना हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हम निकालते थे, यानी कि पिछली एक्सरसाइज में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 3 मेथड हमने पढ़े थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, फैक्टराइजेशन वाला और क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला या कोई भी मेथड हम यूज़ करके हमारे पास x की 2 वैल्यूज आती थी। ठीक है, तो 2 वैल्यूज, अब वो ये जो एक्सरसाइज है इसमें ये पूछा जाएगा कि आपकी जो 2 वैल्यूज आ रही हैं वो किस तरह की हैं। ठीक है, वो उसमें आयोटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्या वो मतलब वो जीरो तो नहीं है, वो नंबर्स हैं तो किस तरह के नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, यानी कि उसकी नेचर बताएं, यानी कि जो आपने रूट्स फाइंड किए हैं उनकी नेचर बताएं कि वो जो नंबर आए हमारे पास वो किस तरह के हैं। ठीक है बच्चों। तो रूट्स को समझने के लिए आपको बस ये 2-3 जो मैंने टेबल पे चीज़ें लिखी हैं ये आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आप समझाता हूँ आपको। देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे एक और आ रही है चीज़, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, -b + (b² - 4ac / 2a। अब वो जो b² - 4ac है जो स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखते हैं उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है कि जिस भी इक्वेशन की आपको पूरी एक्सरसाइज में यही चीज़ पूछी जाएगी कि बताएं इनके रूट्स की नेचर क्या है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का ये फार्मूला है, यानी कि x² के साथ जो वैल्यू है वो a की, x के साथ जो वैल्यू है b की, और ऐसे ही जो नंबर दिया होगा वो c। आप वो वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें। अब इस पे डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे कि उसकी नेचर क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब 3 इसकी वैल्यू की टाइप्स बताई हैं। एक हमारे पास है कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, 1 2 3 या पॉजिटिव कोई भी नंबर आता है। ठीक है। एक है कि अगर उसकी वैल्यू 0 आती है, यानी कि आपने इक्वेशन में से b की वैल्यू 4, a की वैल्यू, c की वैल्यू इसमें डाली और इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 0 आया। ठीक है, तो फिर क्या नेचर के रूट्स होंगे, रूट्स की सॉरी नेचर होगी। और उसके बाद अगर आपकी वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट की है वो लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 का मतलब है माइनस में अगर आ रही है आपकी वैल्यू। ठीक है, आपने डाला, आपकी वैल्यू -3 आ गई या -10 आ गई या -15 आ गई। ठीक है, तो फिर क्या होगी रूट की जो है वो नेचर। ठीक है। अच्छा, अब देखें बच्चों, यहाँ पे पहले हम इस टाइप पे चलते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो फिर क्या होगा। अब देखें यहाँ पे इसकी 2 मजीद टाइप्स बनती हैं। इफ b² - 4ac इज कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब इसमें आपने डाली है वैल्यू b² - 4ac में, वो पॉजिटिव है। अब वो पॉजिटिव है तो क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है या कंप्लीट स्क्वायर नहीं है? कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है जैसे 1 आ गई, 4 9, जैसे 4 देखें, 4 का कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 9 भी किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर 16 पे चले जाएं तो वो 4 का स्क्वायर है। तो ये 9 16 25 36 ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि जो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आई है वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी कंप्लीट स्क्वायर होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर सिंपल आपने लिखना है कि आपकी जो रूट्स की नेचर है वो रैशनल है और अनइक्वल है। ठीक है, रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, ये हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मजीद अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपकी यानी कि वैल्यू जो आई है डिस्क्रिमिनेंट की वो 1 4 9 16 36 आगे 49
64। कंप्लीट स्क्वायर आ रही है तो आपके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रैशनल और अनइक्वल हैं, ठीक है। एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, -5x + 3 = 0 और आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया b² - 4ac, ठीक है, ये सारी वैल्यूज में डाली हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 12 फॉर एग्जांपल। अब देखें 12 तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर हमारे पास 16 आया होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इसके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। अब वो रैशनल और अनइक्वल कैसे हैं? अगर आप इसको यहाँ पे फार्मूला लगाएं, वही जो हम लगाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, -b + -b² - 4ac / 2a, और इसको सॉल्व करें तो आपके पास जाहिर बात है दो वैल्यूज आएंगी। पिछली पूरी एक्सरसाइज हम ऐसे ही करते आए हैं, ठीक है। अब वो जो दो वैल्यूज आएंगी इसको सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल वो ऐसे आ सकती हैं 2 और 7, ठीक है। आप देखें हमारे पास ये दोनों नंबर रैशनल आए हैं और अनइक्वल आए हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि रैशनल एंड अनइक्वल ये जो दो रूट्स आएंगे इसको अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो, ठीक है। अब रैशनल और इररैशनल क्या होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं कि अगर जो इसके रूट्स हैं, मतलब जो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पहली कि उसकी जैसे हमारे पास b² - 4ac 12 आ गया। अब ये तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो फिर जो रूट्स होंगे वो इररैशनल और अनइक्वल होंगे, यानी कि जो अगर आप जो भी इक्वेशन है उसकी डिस्क्रिमिनेंट अगर फॉर एग्जांपल 12 आता है तो जो उसके रूट्स होंगे वो इररैशनल और अनइक्वल होंगे। इररैशनल और अनइक्वल की अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप उसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ सकते हैं -2 + -√3/5। अब देखिए ये दो वैल्यू हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, लेकिन ये इररैशनल हैं, ठीक है, और अनइक्वल हैं, ठीक है। वो भी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो -2 + √3/5 और दूसरा हमारे पास है -2 - √3/5। ये दो हैं और ये दोनों इररैशनल है और अनइक्वल भी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है बच्चों। रैशनल और इररैशनल का वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि वो कैसे हमें पता होता है कि रैशनल कौन से होते हैं, इररैशनल कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। एक तो ये हमारे पास टाइप होगी कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर वो रूट्स हमारे पास रैशनल और अनइक्वल होंगे, और अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर इररैशनल और अनइक्वल होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये टेबल आपने लाजमी ज़हन में रखना है, क्योंकि पूरी 2.3 जो है वो इस टेबल के ऊपर है। अगर आपको ये है आता है तो फिर आपको इजीली वो 2.3 सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास जो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया वो 0 के इक्वल ही आ गया, ठीक है, यानी कि जो d है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में हम d करके लिखेंगे, अगर d है हमारे पास वो 0 के इक्वल आ गया तो फिर रूट्स जो होंगे वो रैशनल और इक्वल होंगे। रैशनल और इक्वल का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे आ जाए 5 और 5, आप देखें ये दोनों रैशनल हैं और इक्वल भी हैं। तो अगर हमारे पास b² - 4ac 0 के इक्वल आ गया, अब देखें अगर ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पूरी की पूरी चीज़ ही 0 हो गई तो प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, देखें यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालें तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल वैल्यू आ सकती है, डिफरेंट वैल्यूज आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 हो जाए तो फिर जो रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, रैशनल और इक्वल। और तीसरी हमारे पास होती है कि अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और वो लेस देन 0 आया, लेस देन 0 का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव आ गया, -10 आ गया, -15 -16। अच्छा, ये नेगेटिव में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं है, कोई उसमें नहीं है, ठीक है। तो फिर रूट्स क्या होंगे आपके, इमेजिनरी होंगे, या उसको आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होंगे। यानी कि आप अगर ऐसी इक्वेशन जिसका आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और वो माइनस में आए तो उसको अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व भी करें तो उसके रूट्स जो होंगे ना, जो फाइनल आंसर होगा वो इमेजिनरी होगा, मतलब उसमें अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अयोटा का मतलब ये है कि इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, जैसे -2 आ गया तो फिर यहाँ पे अब -2 है तो ये हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 अयोटा बन जाएगा, -1 के रूट अयोटा का इक्वल है, तो रूट्स में ये अयोटा आ जाता है। तो ऐसे रूट्स हमारे पास होते हैं, उनको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं या उनको कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास मेन चीज है। अच्छा, अब आते हैं कि रैशनल और इररैशनल कौन से होते हैं, ठीक है। ये तो वैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन दोबारा से मैं बता देता हूं कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकते हों,
और पी क्यू जो है वो जेड में से होते हैं और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जेड मतलब इंटीजर्स का सेट है जिसमें पॉइंट्स नहीं आते, जिसमें 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, इंटीजर्स वैल्यू होती हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं होती। यानी कि ऊपर भी हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली बेशक हो, यानी कि जीरो अगर ऊपर भी आ जाता है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वो जीरो भी हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगा, लेकिन नीचे जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तमाम नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 -3 5.21। अब देखें 2 को हम P ओवर Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के नीचे अगर मैं 1 लिखूं, हर एक नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है, तो ये भी एक रैशनल हो गया। -3 के नीचे अगर मैं 1 लिखूं तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। ऊपर भी देखें इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। 5.21 है, तो इसमें अगर पॉइंट के नीचे मैं 1 लगाऊं, आगे कितने 2 जीरो लगाऊं, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 521/100। अब देखें ऊपर भी एक इंटीजर आ गया, नीचे भी एक इंटीजर आ गया, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना कि रूट्स रैशनल हैं और अनइक्वल है, अनइक्वल का तो सबको पता है कि वो इक्वल नहीं होंगे। जैसे एक रूट अगर 5 है तो दूसरा 5 नहीं होगा, दूसरा 5 के अलावा कोई भी हो सकता है। अगर एक 3 है तो दूसरा जो x की वैल्यू हम निकालते हैं वो दूसरी 3 नहीं होगी, 3 के अलावा कोई भी और हो सकती है, तो वो अनइक्वल है। रैशनल का मतलब ये है कि जो आपने वैल्यू निकाली, जैसे 5 और 7, तो आप देखें 5 भी हमारे पास, हमें पता होगा कि रैशनल नंबर कौन से हैं, तो फिर ही हम देख के बता सकते हैं ना कि रैशनल है या इररैशनल है। तो 5 भी रैशनल है, 7 भी रैशनल है, तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि रैशनल और अनइक्वल है। और इररैशनल कौन से होते हैं? अब इररैशनल नंबर की तरफ हम आ जाते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर जो रैशनल नहीं है वो सारे के सारे इररैशनल है, यानी कि जिनको डिवाइड के फॉर्म में हम ना बना के लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 3, अगर आप स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करें ना, तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है। कैलकुलेटर पे भी अगर आप लोग सॉल्व करें तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू को हम कभी भी उसका पॉइंट खत्म नहीं कर सकते। अगर टर्मिनेटिंग वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी 5.21, अब देखें पॉइंट के बाद 21 दो वैल्यूज आई हैं, खत्म हो गया है नंबर, तो उसको हमने रैशनल बना दिया है, मतलब उसके नीचे पॉइंट को हमने खत्म कर दिया है, तो वो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया है। लेकिन ये जो ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है वो भी, तो इनका पॉइंट हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं पॉइंट खत्म करने की कोशिश भी करूं, यहाँ पॉइंट के नीचे 1 लगाएं, तो आगे मुझे पता ही नहीं है कि कितने नंबर हैं जो मैं कितने जीरो लगाऊं ताकि इनका पॉइंट खत्म हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं ना वो इररेशनल ही होते हैं, ठीक है, जो पैटर्न के साथ नहीं होते, ठीक है। वो एक अलग से टॉपिक है, पैटर्न वाले कौन से होते हैं और जो पैटर्न के बगैर होते हैं वो कौन से होते हैं। और तीसरा जो इन चीज़ों में इसमें नेचर ऑफ रूट्स में डिस्कस किया गया है वो है इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसमें अयोटा आता है, ठीक है, अयोटा आता है। पहला पूरा चैप्टर इसमें था, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का था, ठीक है। तो ऐसे तमाम नंबर जिसमें अयोटा आता है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये नंबर लिखा है, तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो फिर उसको सॉल्व करेंगे ना, बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करें, तो जो फाइनल आंसर आएगा नीचे उसमें अयोटा आएगा, ठीक है बच्चों। तो वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स उसके आएंगे, ठीक है। ये टेबल आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये टेबल आपको क्लियर है तो फिर आपकी 2.3 इजीली हो जाएगी। और अब इसको समझ लें सही से, ताकि जब मैं 2.3 स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अब देखें ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कंप्लीट स्क्वायर आया है, तो कंप्लीट स्क्वायर का हमने पढ़ा था कि वो रैशनल और अनइक्वल होते हैं। अब देखें ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये इररैशनल और अनइक्वल है। अब देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फिर रूट्स इसके रैशनल और इक्वल है। अच्छा, एक और चीज आप लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बताया जाएगा कि रूट्स जो हैं इक्वल हैं, तो आप फाइंड करें, मतलब जो भी चीज है तो आपको पता होना चाहिए कि जिनके रूट्स इक्वल होते हैं उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी ही रूट्स इक्वल हो सकते हैं, उसके बगैर इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फिर आपके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें बताया जाएगा कि रूट्स इक्वल हैं, आप उनकी वैल्यूज फाइंड करें, तो आपने फिर उस डिस्क्रिमिनेंट को 0 का इक्वल रख देना है, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स तभी इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, ठीक है। तो होपफुली बच्चों ये आप लोगों को टेबल क्लियर होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। इन सब इक्वेशंस में हमने इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। डिस्क्रिमिनेंट मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी याद रहे।
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट कहा था। और आगे मैंने इसके रूट्स के जो नेचर थे हमारे पास वो भी लिख दिए मैंने कि अगर d हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, कंप्लीट स्क्वायर हो, तो फिर रूट्स रैशनल और अनइक्वल होते हैं। कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो फिर इरैशनल और अनइक्वल होते हैं। अगर 0 आ जाए तो फिर रैशनल और इक्वल हो जाते हैं, और अगर लेस देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट तो फिर इमेजिनरी हो जाते हैं, ताकि हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आए तो मैं यहाँ से आप लोगों को क्लियरली समझा सकूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने a, b और c की वैल्यू लिख लेनी है। a, b और c की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, उसको इसके साथ कंपेयर करें तो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, तो यहाँ पे इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। b क्या होगा, जो x के साथ वैल्यू होगी -6, और c क्या होगा, जो हमारे पास ऐसे ही नंबर दिया होता है जिसके साथ कोई x y ना हो, यानी कि -27। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें आप देखें तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका क्या फार्मूला था, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर में यहाँ पे आ जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -27 है। ठीक है, अब माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ये माइनस और माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, और 4 को आप 27 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे 27 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ये मेरे पास आते हैं 108। ठीक है, तो 108, 36 प्लस 108, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 144। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है फर्स्ट पार्ट का 144। ठीक है, सेम इसी तरह हमने दूसरे पार्ट का भी करना है, उसमें भी हमारे पास सेम यही फार्मूला यूज होगा। इसमें देखें हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो कितना आएगा, सबसे पहले तो आप इसमें a, b और c की वैल्यू लिख लें। a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू, अब देखें यहाँ पे ये नहीं देखना आपने कि पहली वैल्यू a की, दूसरी b की, तीसरी c की, आपने देखना है कि x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी। अब देखें x के साथ, x इधर आ गया है तो x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, समझ लें इसके साथ 1 है, और माइनस भी है तो ये -1, और c हमारे पास क्या होगा, c हमारे पास देखें -12 है, वो नंबर जिसके साथ कोई x ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह उसकी वैल्यू डाल दें 1, c की जगह उसकी वैल्यू डाल दें -12। ठीक है, तो 1 का -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस, और 12 4 ज़र कितने होते हैं 48, तो 1 प्लस 48 ये 49। ठीक है, ये माइनस और माइनस ये मैंने यहाँ पे प्लस लिखे। ठीक है, तो 49 हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आ गया है डिस्क्रिमिनेंट। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8, x स्क्वायर के साथ क्या है 8 है, तो 8, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2, और c की वैल्यू मेरे पास आएगी 1। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला आप लिखें b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर -4, a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 8, और c की जगह उसकी वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये माइनस ही रहेगा। अब 4 1 ज़ार 4 को 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, और 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 32 ही रहेगा, और ये इसको अगर आप माइनस कर दें 4 माइनस 32 क्या होगा, 32 में से 4 को माइनस करें तो 28, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -28, ये हमारा आंसर आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का, a की वैल्यू इसमें देखें कितनी है 12, b की वैल्यू इसमें कितनी है -11, और c की वैल्यू है -15। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लिख दें b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -11 का स्क्वायर -4, a की जगह हमारे पास 12, और c की जगह उसकी वैल्यू -15। अब माइनस खत्म हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121 यहाँ पे आ गया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये मेरे पास आते हैं 720। ठीक है, तो 720 में, सॉरी 720 आते हैं, 28 मैंने लिख दिए, 720 में अगर हम 121 ऐड कर दें प्लस 121, तो ये मेरे पास आते हैं 841। ठीक है, तो 841 आपका आंसर आ गया, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
ये हमारे पास 5 इक्वेशंस दी हुई हैं, 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। इसमें हमने बतानी है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनकी नेचर क्या है, ठीक है। ये मैंने चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको डिटेल से ये चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा और कंप्लीट स्क्वायर होगा तो फिर वो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो इररेशनल और अनइक्वल होंगे। और अगर वो हमारे पास 0 आ जाता है, इक्वल 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर रूट्स हमारे पास रैशनल और इक्वल होंगे, और अगर वो नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है तो फिर रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसी की बेस पे हमें पता चलेगा कि रूट्स की नेचर क्या है। तो उसके लिए हमारे पास a की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 1, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास आएगी -2 और c की वैल्यू -15। फार्मूला जो था डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac, उसमें ये वैल्यू डाल दें। b की जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 और c की वैल्यू है -15, ठीक है। तो मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं ताकि यहाँ पे मैं नीचे उसकी नेचर लिख सकूं। -2 माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 4, ये माइनस और माइनस प्लस, और 15 4 कितने होते हैं 60, तो ये हो गया हमारे पास 64, ठीक है। अब देखें ये जो d हमारे पास आया है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है और हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है। तो जब कंप्लीट स्क्वायर होगा हमारे पास इसका, तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, हमारे पास पहली देखें कंडीशन है रैशनल और अनइक्वल। अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो, क्योंकि 8 का स्क्वायर है ना, तो यहां पे आप लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0 एंड कंप्लीट स्क्वायर so roots are rational and unequal, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और कंप्लीट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होते हैं, और अगर कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे यहाँ पे 65 आ जाता, तो फिर ये इररेशनल और अनइक्वल हो जाते, ठीक है। ये मैंने डिटेल से आपको चीजें बताई हुई। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो x² + 3x - 4 = 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू हमारे पास 3 और c की वैल्यू हमारे पास -4 है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b² की जगह आ जाएगा 3² - 4, a की जगह उसकी वैल्यू 1 और c की जगह -4। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 9 + 16 कितने होते हैं 25। अब देखें 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर कैसे है कि 5 का अगर हम स्क्वायर लें तो 25 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि सेम यही स्टेटमेंट आप नीचे लिखें, d इज ग्रेटर देन 0 एंड कंप्लीट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। यहाँ तक आपने ये मतलब यही चीज उठा के आपने इसके नीचे लिख देनी है, ये आपने आगे लिखना है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसके देखते हैं रूट्स हमारे पास किस तरह के आते हैं। इसमें भी देखें हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू हम ले लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 12, b की वैल्यू हमारे पास होगी x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और c की वैल्यू -20, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा b² - 4ac। b² की जगह 1 का स्क्वायर -4, a की जगह उसकी वैल्यू 12 और c की जगह उसकी वैल्यू -20, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि आंसर क्या आता है। 4 × 12 × 20, ये आता है 960, ठीक है बच्चों 960, यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया = 961, ठीक है। अब 961 अगर हमने देखना है कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, ठीक है। कैलकुलेटर से 961 लिखें और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 31 आता है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे वही स्टेटमेंट ये वाली लिख सकते हैं, d इज ग्रेटर देन 0 एंड कंप्लीट स्क्वायर, फिर उसके बाद वही के रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है बच्चों। अगर आपने किसी भी नंबर का देखना हो कि वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, तो आप उसका सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड कर लें कैलकुलेटर से, वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर स्क्वायर रूट में कोई इंटीजर आती है वैल्यू तो वो कंप्लीट स्क्वायर है, और अगर पॉइंट्स में वैल्यू आती है तो फिर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें a की वैल्यू कितनी होगी 1,
b की वैल्यू इसमें कितनी होगी 2 और c की वैल्यू इसमें होगी 8। तो फार्मूला जो डिस्क्रिमिनेंट का था b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह 8 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लें। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4, 1 ज़र 4 एंड 4 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 32। ठीक है बच्चों, अब 4 माइनस 32 में से 4 को माइनस करो तो 28 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 28। अब देखें हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो लेस देन 0 है, तो फिर रूट्स क्या होंगे? सो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी कैसे? ये हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है यानी कि माइनस में आती है तो फिर जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 5 है इस क्वेश्चन का। इसमें देखते हैं कि इसके रूट्स क्या आते हैं। इसमें सबसे पहले a की वैल्यू लिखें। a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू इसमें होगी 3 और c की वैल्यू इसमें होगी -9। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह -9। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, 3 3 ज़र 9, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए और 4 9 ज़र कितने होते हैं 36। ठीक है, तो 36 हो गए और ये 36 प्लस 9 हमारे पास आते हैं 45। अब देखें 45 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी अगर आप स्क्वायर लें किसी भी नंबर का तो वो 45 नहीं आता। तो अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या होंगे? रूट्स इर्रेशनल और अनइक्वल। यहाँ पे आप पहले नीचे लिखें d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो फिर यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि रूट्स आर रैशनल इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि k की यहाँ पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम यहाँ पे पुट करें तो ये जो है इसके अगर हम डिस्क्रिमिनेंट इसका अगर हम निकालें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू इसमें हमारे पास है 9, b की वैल्यू इसमें हमारे पास होगी -k और c की वैल्यू इसमें हमारे पास है 16। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का जो फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें आप ये वैल्यू डाल दें। b की जगह आ जाएगा -k स्क्वायर और -4a की जगह 9 और c की जगह 16। ठीक है, तो ये माइनस के माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम कि क्या इसमें आता है। 4 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 और मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं 576। ठीक है, अब देखें कंप्लीट स्क्वायर अगर हमें लाना है तो क्या करेंगे कि हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहां से हमारे पास k की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहां पे आप लिखें पुट k स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू, या यहाँ पे सिंपल आप इक्वल टू का साइन डाल के 0 लिख दें। ठीक है, आप देखें k स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू ये -576 उधर जाएगा तो ये +576 होगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे हमारे पास k, इधर तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो गया, सिर्फ k आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 576 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है, ये प्लस माइनस का मैंने आपको बताया हुआ है। अब 576 का अगर आप एलसीएम निकालें, ठीक है, तो देखते हैं इसका एलसीएम क्या आता है, इनकी मजीद अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फिर क्या होता है। तो या हम इसका देख लेते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। सिंपल आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें 576 का, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। 576 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये 24 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास k की वैल्यू जो हमें चाहिए वो 24 है। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास k की वैल्यू, दो वैल्यूज आई हैं, एक प्लस में 24 है और एक माइनस में 24 है। ठीक है, ये अब आपने प्रूफ भी करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो ठीक आया है। ठीक है, यानी कि आपने एक और स्टेप करना है जिसमें वेरिफिकेशन होगी। ठीक है,
वेरिफिकेशन में समझ लें आप एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि ये देखें, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये होल स्क्वायर रूट बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, पहले आप 24 की डालें फिर माइनस की डालें, देन कि दोनों में सेम ही आप परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो पहले मैं पुट करता हूं, पुट k इज इक्वल टू 24। ठीक है, 24 अगर k की वैल्यू यहाँ पे मैं इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये बन गया 3 और x का, तो ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a की वैल्यू देखें क्या है 3x और b की वैल्यू देखें 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, एक और मैं आपको तरीका बता देता हूं, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। इस टर्म को लिखने से पहले ना आप वो लास्ट वाली टर्म लिखें। ठीक है, लास्ट वाली टर्म में देखें प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो यहां पे हो गया 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, ये समझ लें आपके पास a है या b है और माइनस है, तो आपने समझ लें दरमियान में आपने लिखना है माइनस 2ab, तो माइनस 2a हमारे पास है 3x और b हमारे पास है 4। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही आया है ना, मैंने अपनी तरफ से तो कोई वैल्यू नहीं ऐड कर दी इसमें। 2 3 6 और 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 24, यही वैल्यू बनती है, सिर्फ इसको मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा है। अब देखें ये पूरा फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a इसमें 3x है, b इसमें 4 है, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है a माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, अब देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसमें आपने वैल्यू k की डाली है 24। जब आप k की वैल्यू माइनस 24 इसमें डालेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो ये फार्मूला प्लस का बन जाएगा, तो फिर भी ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा प्लस का। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और अब इसमें माइनस है तो ये माइनस का कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास बन गया, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन आपने लाजमी करनी है, ये आपके क्वेश्चन का प्रूफ होता है कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो ठीक निकाली है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 आर इक्वल, फाइंड के। कहते हैं कि अगर इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो फिर आप k की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें रूट्स हमारे पास इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है। तो इसने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि रूट्स हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, 0 उसने बता दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, क्योंकि रूट्स इक्वल तो तभी होते हैं ना जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है। तो यहां से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन में से a b और c की वैल्यू अगर आप फाइंड करें, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास k है और c की वैल्यू 9 है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल दें, k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a की जगह उसकी वैल्यू 1 और c की जगह उसकी वैल्यू 9। अब इसको आप इक्वल टू 0 रख दें। ठीक है, 0 मैंने क्यों रखा, साथ में आप रीजन लिखें कि गिवन है हमारे पास, गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, कि ये क्वेश्चन में चीज गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स तो तभी इक्वल होते हैं ना जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यही हमने शुरू में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख दिया। अब यहां से k की वैल्यू हमने क्वेश्चन किया था, k की वैल्यू आप फाइंड करें, k स्क्वायर माइनस 4 9 कितने होते हैं 36, तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू 0। अब 36 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो इधर रह गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब वैल्यू तो हमें k की चाहिए, तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी हमारे पास इधर k आ जाएगा और इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 का वैसे स्क्वायर रूट आता है, लेकिन 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो यहाँ पे 36 की जगह मैं 6 स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर ये 6 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो है प्लस माइनस 6। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास k की वैल्यू आई है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 0 हमने इसलिए रखा था क्योंकि क्वेश्चन में इसने कहा है कि रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स तब इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। कह रहा है क्वेश्चन में कि आप ये चीज प्रूफ करें कि ये जो इसके रूट्स आएंगे ना हमारे पास वो इक्वल होंगे
अगर 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0 हो, यानी कि अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो तभी इसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स में फिर हम इस तरफ चलते हैं, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो फिर वो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि इसके रूट्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 तब होगा जब ये वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 होगा तभी तो इक्वल होंगे। तो उसने कहा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट इसका अगर आप निकालें तो वो 0 तभी होगा जब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब हम इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं ताकि हमारे पास a, b और c की वैल्यू हम सही तरीके से निकाल सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 2x² ऐसे ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। मैं फिर यहाँ से लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखें a इसमें mx होगा और b इसमें 1 होगा, तो a² मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, m² x², दोनों का स्क्वायर होगा ना a², माइनस 2ab माइनस 2a और b, यानी कि a और b को मल्टीप्लाई कर दें, mx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो mx ही आएगा, तो ये माइनस 2mx हो गया। ठीक है, प्लस b², b हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखें जो x² वाले हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस m² और x² हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, x² इधर से भी निकाल लिया, इधर से भी बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे m² बच गया, माइनस 2mx और ये 1 3 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, 2 प्लस m² x² माइनस 2mx। 1 माइनस 3 कितना होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें यहाँ से a, b और c की वैल्यू हमने निकालनी है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, x² के साथ जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है, तो a हमारे पास हो गया 2 प्लस m²। ठीक है, b हमारे पास क्या होगा, x के साथ जो वैल्यू है, x के साथ माइनस 2m है, तो b यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 2m। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास जो वैल्यू जिसके साथ कोई x y कुछ नहीं है, तो ये माइनस 2 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, b² माइनस 4ac, तो b² मतलब माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस m² और c की वैल्यू है माइनस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने डाल दी। अब देखिए माइनस तो खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और m का स्क्वायर m²। अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 2 ज़र कितने होते हैं 8, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, फिर अगले स्टेप में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया, 4m² प्लस 8 2 ज़र कितने होते हैं 16, प्लस 8 को m से मल्टीप्लाई करें m² से, तो 8m², ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये भी m², ये भी m², इसको हम प्लस कर सकते हैं, 4m² प्लस 8m² कितने हो जाएंगे हमारे पास 12m²। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल रहे थे ये हो गया 12m² और प्लस 16। ठीक है बच्चों, अच्छा अब उसने कहा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल तब होगा जब ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 तभी हो सकता है जब ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो, यानी कि 12m² प्लस 16 जो है वो 0 के इक्वल हो। ठीक है, अब देखें इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इधर भी 4 से डिवाइड कर दूं, इधर भी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3m², क्योंकि जब 4 से डिवाइड करूंगा 4 3 ज़र 12 होते हैं, प्लस 16 से जब 4 को डिवाइड करूंगा तो 4 4 ज़र 16 होते हैं, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड करो तो 0। अब देखो ये चीज 0 तब ही हो सकती है, यानी कि ये चीज इसके इक्वल तब ही हो सकती है जब ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो। ये पूरी की पूरी वैल्यू जब यहाँ पे 0 होगी तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये प्रूफ हो गया है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया ये 0 तब हो सकता है जब ये 3m² यानी कि ये जो 3m² प्लस 4 है ये 0 के इक्वल हो। जब ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं हेंस इफ 3m² plus 4 is equal to 0 then d is equal to 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि रूट्स विल बी इक्वल
सारी बात है, जब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो रूट्स इक्वल ही होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। यानी कि आपने इसमें से m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और उसने कहा है कि अगर इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हों तो फिर आप m की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। अब दोबारा से हम इस तरफ चलते हैं, तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि उसने कह दिया है कि रूट्स हमारे पास इक्वल हैं, आप m की वैल्यू फाइंड करें, तो वहां से हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए a, b और c की वैल्यू लिखते हैं। a हमारे पास इसमें 1 है, b इसमें हमारे पास -6 है और c इसमें हमारे पास m है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था? b² - 4ac। तो b² की जगह आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और -4a की जगह 1 और c की जगह m, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, माइनस होता में हो गया -4 1 4 और साथ में m 4m, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करेंगे? पुट d इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन है, गिवन दैट रूट्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन में चीज गिवन है कि रूट्स हमारे पास इक्वल हैं। अब जाहिर बात है, जब रूट्स इक्वल है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। तो 36 - 4m हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, ठीक है। -4m जब उधर जाएगा तो ये इधर सिर्फ 36 इज इक्वल टू -4m उधर गया तो सिर्फ 4m बन गया। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू m। 4 1 are 4 और 4 9 are 36 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू जो आई है वो 9 आ गई है, ठीक है बच्चों। यहां से हमारे पास m की वैल्यू 9 निकल आई है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो उसमें भी हमारे पास सेम यही चीज होगी। सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है m², b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2m + 1 और c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है? b² - 4ac। वैल्यूज में पुट कर देते हैं, तो b² का मतलब है 2m + 1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू कितनी है? m² और c की वैल्यू हमारे पास 1। अब देखें यहां पे फार्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर का, ठीक है। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या था? a² + 2ab + b², ठीक है बच्चों। अब देखें यहां पे a की जगह 2m है, b की जगह 1 है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो a² मतलब 2m का स्क्वायर। 2m का स्क्वायर कितना होता है? 4m², ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया है a² + 2ab। 2a और b को आप मल्टीप्लाई करें, 2m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m ही रहेगा। और यहां पे चले मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, 2a और b + b² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4m² + 2 2 are 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, 4m + 1। सॉरी, यहाँ पे ये फार्मूला हमने ओपन किया यहाँ तक, a² + 2ab + b²। आगे ये वैल्यू भी हमने लिखनी है ना, तो ये 4 1 are 4, ये -4 और m² साथ में है तो 4m² ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया +1 और ये साथ में वो -4m²। अब ये 4m² प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गए, 4m + 1 ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है। अब सेम चीज जो यहाँ पे आपने की है वहां पे भी आप लिखेंगे, पुट d इज इक्वल टू 0। आगे रीजन आप लिख दें क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो 4m + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से अब 4m क्या हो जाएगा? 1 प्लस है का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा -1 और m इज इक्वल टू यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -1/4। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये पार्ट 2 आपका सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 3 देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी सेम हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ये चीज़ है कि ये इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या दी हुई है? m + 3। b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? m + 1 और c की वैल्यू भी हमारे पास कितनी दी हुई है? m + 1, ठीक है बच्चों। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है, b² - 4ac होता है, ठीक है। उसमें ये वैल्यू डाल दें, b की जगह आ जाएगा m + 1 का स्क्वायर
और -4, ए की जगह हमारे पास आ जाएगा m+3 और सी की जगह m+1। ठीक है, फार्मूले में जहां जहां जो वैल्यू थी वहां वहां हमने वो वैल्यू डाल दी। अब यहां पे फार्मूला लगेगा a+b² का। ठीक है, a+b² का क्या फार्मूला था? a² + 2ab + b²। ठीक है, अब यहां पे a की जगह m है और b की जगह 1 है, तो ये फार्मूला जब ओपन होगा तो ये बन जाएगा a² यानी कि m² + 2ab + b²। ठीक है, a² + 2ab + b² के हिसाब से हमने फार्मूला ओपन किया है। आगे क्या था? -4। अब देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले m को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। m को जब m से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये m² आ गया। इसी तरह m को जब 1 से करेंगे तो m1 ज़र m ही रहेगा। 3 को जब m से करेंगे तो ये 3m हो गया, और 3 को जब 1 से करेंगे तो 3 1 ज़र 3, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखें m का स्क्वायर कितना होता है? m² + 2 1 ज़र 2 और साथ में m भी है, तो ये 2m हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, -4 m², m + 3m कितने हो गए? 4m, ये हो गया यहाँ पे 4m + 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? m² + 2m + 1। अब -4 को हम इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 को m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4m² आ गया। फिर ये माइनस प्लस -4 4 ज़ा 16 और साथ में m भी है, तो m + -4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब आप देखें तो ये m² ये m² दोनों m² के हैं, तो हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो m² 4m² में से अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 4m² में से एक m² माइनस करें तो 3m² बचते हैं, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये -3m²। 2m - 16m प्लस -16 में से 2 को माइनस करो तो 14 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो -14m। 1 - 12 यानी कि प्लस -12 में से 1 को माइनस करें तो -11 बचते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। अब क्वेश्चन में गिवन था कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट d = 0। साथ में आप रीजन देख सकते हैं कि हमारे पास इसके जो गिवन है कि रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखने का मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन को आप 0 के इक्वल पुट कर दें, यानी कि -3m² -14m -11 = 0। अब देखें पूरी इक्वेशन में से अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारे माइनस खत्म हो जाएंगे, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3m² + 14m + 11 = 0। अब देखें क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन ये था कि हमने इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास m की फॉर्म में, तो इसको बेशक आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, या फैक्टराइजेशन से मेथड से करो। मुझे सबसे इजी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है, तो मैं उससे सॉल्व करूंगा। अब उसके लिए सबसे पहले a, b और c की वैल्यू आप निकाल लें। a हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि m की फॉर्म है, तो m² के साथ जो वैल्यू है वो 3, m के साथ जो वैल्यू है वो b के इक्वल हो जाएगी, और जो जिसके साथ कोई m नहीं है वो c के इक्वल हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बन जाएगा m = -b + (b² - 4ac) / 2a। अब देखें यहाँ पे वैल्यू डाल दें, -b है, b की जगह 14 आ जाएगा, प्लस -b² मतलब 14 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह a की वैल्यू 3 और c की जगह उसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। ठीक है, / 2a था, तो 2 और a की जगह उसकी वैल्यू 3 आ गई। -14 प्लस माइनस, अच्छा इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक है, ये जो पूरा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ दी हुई है, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करें। 14 × 14 -4 × 3 × 11। ठीक है, तो ये मेरे पास 64 आते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 64, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64, और नीचे 2 3 ज़र कितना होता है? 6। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम? m की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, तो 8² अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा -14 + -8/6। अब आप लोग क्या करें कि आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, तो ये m = -14 + 8/6 और m = -14 - 8/6। यहाँ से देखें
माइनस प्लस माइनस, 14 में से अगर 8 को आप माइनस करें तो 6 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -6/6। इधर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, 14 और 8 को अगर आप प्लस करें तो 22 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन तो -22/6। इधर देखें ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 आ जाएगा, यहाँ पे साथ में माइनस भी है, तो m की वैल्यू, एक वैल्यू हमारे पास m की आ गई है, वो है -1। ठीक है, दूसरी वैल्यू देखते हैं, 2 का टेबल 22 पे भी चला जाता है, 6 पे भी, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऊपर हमारे पास 11 आ गया, माइनस भी था साथ में तो माइनस लिख दिया, और नीचे 3, तो ये -11/3 आपकी दूसरी वैल्यू आ गई है m की। ठीक है, और ये आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² + b² x² + 2ac + bd x + c² + d² = 0 आर इमेजनरी। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट यहां तक कंप्लीट होता है, इसमें इसने ये पूछा है कि आप प्रूफ करें कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी हैं। तो ये कैसे प्रूफ होगा, ये तभी प्रूफ हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आए, यानी कि इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें और वो नेगेटिव में आ जाए। तो ज़ाहिर बात है जब नेगेटिव में आ जाए तो हमें पता है कि रूट्स जो होते हैं वो इमेजनरी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, यहां तक ये पार्ट पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखें, मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ AD इज इक्वल टू BC। अब कहते हैं अगर ये वैल्यू AD और BC की इक्वल हो तो फिर ये रूट्स रिपीट होंगे। अब रिपीट का क्या मतलब है, रिपीट का मतलब ये है कि रूट्स, जैसे मैं लिखूं 2 और 2 आए, ठीक है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। 2 और 2 का मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स का ये वाला जो इक्वल रूट्स हैं और रिपीटेड रूट्स हैं वो एक ही चीज है। अब जारी बात है जब इक्वल है तो इसका मतलब है ना कि ये 2 देखें 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेड रूट्स भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसने ये कहा है कि अगर AD BC के इक्वल हो तो फिर रूट्स जो है वो इक्वल होंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए अगर हमारे पास AD की वैल्यू BC के इक्वल हो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। देखें, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, A इज इक्वल टू A² + B²। ठीक है, B की वैल्यू मेरे पास क्या है, B की वैल्यू ये होती है x के साथ, तो ये सारी की सारी वैल्यू B के इक्वल है 2AC + BD, और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये लास्ट वाली जिसके साथ कोई x नहीं है, C² + D²। ठीक है बच्चों, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला B² - 4AC, तो B² की जगह ये वाली वैल्यू आएगी 2 × AC + BD, इसका स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे B² है, -4AC। A की वैल्यू हमारे पास है A² + B², और C की वैल्यू हमारे पास है C² + D²। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे AC + BD की जगह फार्मूला लगेगा A + B होल स्क्वायर का। ठीक है, A + B, A इसमें ये है हमारे पास, B इसमें ये है, तो A² + 2AB + B², ये फार्मूला था हमारे पास। तो A² मतलब कि इसका स्क्वायर, तो यानी कि इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, A² C²। जरी बात है जब इसका स्क्वायर लेंगे तो A का स्क्वायर भी आ जाएगा, C का स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस 2AB, A हमारे पास ये है और B हमारे पास ये है, तो ये पूरा आ जाएगा ABCD, यानी कि सारे मिला के आ जाएंगे ABCD, प्लस B², B हमारे पास ये वाली वैल्यू है, यानी कि B² D² आ जाएगा, B² और D²। ठीक है, ये यहां तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आगे है -4, अच्छा ये मैं नीचे लिख देता हूं, -4। अब देखें ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले मैं A² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर B² को मल्टीप्लाई करूंगा। A² को जब C² से करूंगा मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा A² C², A² को जब D² से करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस A² D², प्लस B² को जब C² से करूंगा तो ये बन जाएगा B² C² प्लस B² को जब D² से करूंगा तो ये B² D² आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखें ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 ये बन जाएगा 4A² C² प्लस 4 2 ज़र कितने होते हैं 8, 8ABCD प्लस 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4B² D²। अब इसको भी मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखें माइनस है तो ये सबको माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -4A² C² -4A² C²
माइनस 4a² d² माइनस 4a² d² माइनस 4b² c² माइनस 4b² c² और माइनस 4b² d² माइनस 4b² d²। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें आप, तो इसमें a² c² और a² c² ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास b² d², एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 8abcd माइनस 4a² d² माइनस 4b² c²। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 8abcd और माइनस 4a² d² माइनस 4b² c²। ठीक है बच्चों, अब देखें यहां से अगर मैं -4 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, -4 अगर मैं कॉमन लूं, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखें माइनस है तो जिनके साथ माइनस था वो बाहर आ गया, वो प्लस बन जाएंगे। ये -4 बाहर आ गया तो यहां से a² d², ये प्लस का बन जाएगा, इसको मैं शुरू में लिख लेता हूं a² d²। ठीक है, उसके बाद इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो देखें 4 में कॉमन निकाला है मैंने, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, और दूसरा मैंने माइनस भी निकाला है तो इसके साथ प्लस था तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, -2, क्योंकि 4 2s 8 होते हैं, 2 और आगे a b c d में पूरा चलें इस तरह लिख देता हूं। और फिर उसके बाद ये वाली टर्म रह गई हमारे पास, इसमें से -4 निकल गया तो यहाँ पे प्लस रह गया, प्लस b² c²। ठीक है, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे अगर गौर करें तो ये फार्मूला बनता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, a इसमें क्या है ad और b इसमें क्या है b, तो अब bc इसमें b है, तो a² माइनस 2ab प्लस b² का फार्मूला बन रहा है, a इसमें ये पूरी टर्म है, b इसमें ये पूरी टर्म है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है। ठीक है, ये ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, बेशक आप इसको ओपन करके देखें तो यही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये माइनस के साथ आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव आ गया तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं, हेंस रूट्स आर इमेजनरी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो फिर रूट्स इमेजनरी होते हैं। अब ये देखें इसका जो भी स्क्वायर हो लेकिन साथ में इसके माइनस भी है, तो ये माइनस जो है वो 0 से लेस होता है, तो ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी रूट्स हमें देगा। ठीक है बच्चों, अब देखें अगर उसने कहा है कि ए डी बी सी के इक्वल है तो फिर रूट्स रिपीट होंगे। रिपीट का मतलब है कि रूट्स इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने समझाया है आपको क्वेश्चन के शुरू में। तो इक्वल तब ही आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0। इसका मतलब है अगर मैं ए डी को बी सी के इक्वल रखूं तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब है कि ये चीज भी प्रूफ हो जाएगी। तो यहां पे आप रखें पुट ए डी इज इक्वल टू बी सी, जहां जहां ए डी है वहां वहां बी सी हम पुट कर देंगे, तो 8 यहां पे भी बी सी आ जाएगा, बी सी और साथ में भी इसके बी सी है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, -4 यहां पे ए डी की जगह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, ये 8 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 माइनस प्लस 4 में 4 ऐड करो तो -8 हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस ये कैंसिल होके हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रूट्स भी हमारे पास ये वैल्यू भी इक्वल हो तो तब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो फिर रूट्स इक्वल हो जाते हैं। इक्वल का मतलब होता है रिपीटेड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल इफ b इज इक्वल टू ac। कह रहे हैं कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, तब इक्वल होंगे जब b की वैल्यू, अगर b की वैल्यू हमारे पास ac के इक्वल हो। ठीक है, तो इक्वल रूट्स का क्या मतलब है, इक्वल रूट्स का हमारे पास ये मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा, यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे इस इक्वेशन का तो वो तब 0 होगा जब ये b की वैल्यू अगर हम ac के इक्वल रखें। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज है कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए ax प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx को हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ax होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू हमारे पास ax है, b की वैल्यू c है, प्लस b स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 4bx। अब देखें इसका स्क्वायर का क्या मतलब है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस
2ac(x) प्लस सी स्केयर, और ये भी इधर लेके आए तो ये बन जाएगा -4bx इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें ये हमारे पास a स्केयर x स्केयर, ये भी x वाला है, ये भी टर्म x वाली है, तो x वाली हम अगर ठीक कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2ac माइनस 4b और साथ में इसके x भी प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास a b और c की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो a की वैल्यू इसमें a स्केयर है, b की वैल्यू इसमें है 2ac माइनस 4b और c की वैल्यू इसमें है c स्केयर। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, b स्केयर माइनस 4ac। तो b स्केयर की जगह इसका स्केयर 2ac माइनस 4b का स्केयर माइनस 4a की वैल्यू, a की जगह उसकी वैल्यू a स्केयर आ जाएगी और c की जगह उसकी वैल्यू c स्केयर आ जाएगी। ठीक है, अब ये फार्मूला हम ओपन कर देते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्केयर का। ठीक है, a माइनस बी होल स्केयर का क्या फार्मूला है, a स्केयर माइनस 2ab, a इसमें हमारे पास 2ac दिया हुआ है और b इसमें 4b दिया हुआ है, प्लस b स्केयर यानी 4b का स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला मैंने इसका ओपन किया, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, और आगे इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4a स्केयर c स्केयर। ठीक है, मजीद इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 का स्केयर हो गया 4 और इसका a स्केयर और इसका c स्केयर, तो ये बन गया 4a स्केयर c स्केयर, 4a स्केयर c स्केयर। अच्छा माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 16abc साथ में आ जाएगा, माइनस 16abc, और आगे प्लस 4 का स्केयर 16 और b का स्केयर b स्केयर, तो ये हो गया 16b स्केयर। उसके बाद माइनस 4a स्केयर c स्केयर, माइनस 4a स्केयर c स्केयर। आप देखें बच्चों ये 4a स्केयर c स्केयर प्लस का वो माइनस का, ये हो गया आपस में कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बची है माइनस 16abc और प्लस 16b स्केयर। अब कंडीशन क्या दी हुई थी कि ये रूट्स तब इक्वल होंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट तब जीरो होगा जब b की वैल्यू a c के इक्वल होगी। तो हम पुट करके देख लेते हैं, पुट b इज इक्वल टू ए सी, जहां जहां b होगा वहां वहां ए सी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस 16a, यहाँ पे b है तो b की जगह क्या आ जाएगा ए सी, और साथ में वो c जो पहले का था, प्लस 16, यहाँ पे b स्केयर है तो मतलब ए सी का स्केयर, माइनस 16, ये a से मल्टीप्लाई होके a स्केयर, ये c से मल्टीप्लाई होके c स्केयर, प्लस 16, यहाँ पे भी हमारे पास a स्केयर c स्केयर। अब देखें ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है। तो ये चीज प्रूफ हो गई है कि अगर b की वैल्यू a c के इक्वल रखी जाए तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा तो फिर इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो तो रूट्स हमारे पास रैशनल और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। हमने ये प्रूव करना है कि जो इनके रूट्स आएंगे वो हमारे पास रियल होंगे। ठीक है, रियल प्रूव करने के लिए क्या होगा कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट में किस तरह की वैल्यूज, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आए तो फिर वो रियल उसके रूट्स होते हैं। अब देखें यहाँ पे आ जाते हैं, देखें d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होते हैं। d की मतलब अगर कंप्लीट स्केयर हो, और अगर ग्रेटर देन 0 हो और कंप्लीट स्केयर ना हो तो फिर इररेशनल और अनइक्वल होते हैं। उसके बाद अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर वो रैशनल और इक्वल हो जाते हैं, और d की वैल्यू अगर माइनस में हो तो फिर इमेजिनरी होते हैं। रियल जो नंबर होते हैं ना, जो रियल रूट्स होते हैं, उसमें ये तीनों की तीनों कंडीशंस ऊपर वाली आ जाती हैं, यानी कि जितने भी रैशनल इररेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर भी होते हैं। ठीक है, रियल रूट्स हमारे पास क्या होंगे कि अगर हमारे पास रूट्स रैशनल आते हैं तब भी वो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि ये रियल रूट्स आए, इररेशनल आते हैं तब भी हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारे पास रियल रूट्स हैं। ठीक है, हाँ अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ गया तो फिर इसका मतलब है कि वो रियल नहीं है, फिर वो इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, तो हमने प्रूफ ये करना है कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल हैं। इसका मतलब यह है कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या 0 के इक्वल भी आ जाए तब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रूट्स हमारे पास रियल हैं। कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखें अगर ग्रेटर देन 0 कंप्लीट स्केयर हमारे पास आता है तब रूट्स रैशनल और अनइक्वल होते हैं।
ठीक है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इसी तरह d ग्रेटर देन 0 अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता तो ये इररेशनल और अनइक्वल होते हैं। तो इररेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो फिर रूट्स कौन से होते हैं? रैशनल और इक्वल। रैशनल और इक्वल भी रियल रूट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और ऊपर में से ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आ गई हमारे पास तो ये प्रूफ हो जाएगा। हाँ, अगर लास्ट वाली कंडीशन आती है तो फिर ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारा प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि फिर वो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, रियल नहीं होंगे। लेकिन हमने प्रूफ ये करना है कि क्वेश्चन में हमारे पास रियल रूट्स आने चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए वही चीज़ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इसमें लिखें, a इज इक्वल टू हमारे पास m है, b की वैल्यू हमारे पास -2m है और c की वैल्यू इसमें हमारे पास m-1 है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर मतलब -2m का स्क्वायर, -4a की वैल्यू m है और c की वैल्यू m-1 है, ठीक है बच्चों। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, -4m जब m से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4m स्क्वायर हो गया, फिर ये -4m जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, 4m को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4m ही आएगा। अब देखें ये आपस में हो गए कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 4m आई है वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे या फिर इररेशनल होंगे। अब बेशक रैशनल हो या इररेशनल हो वो तो रियल रूट्स के अंदर आता है, तो फिर ये हमारे पास रियल रूट्स होंगे। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं हेंस रूट्स आर रियल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो ग्रेटर देन 0 है। हमें सिर्फ ये था कि इसको नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेस देन 0 नहीं आना चाहिए। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसमें भी हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास b दी हुई है, b की वैल्यू हमारे पास a दी हुई है यहाँ पे देखें, और c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है a-b। डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करते हैं, b स्क्वायर -4ac, वैल्यू डाल दें, b स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर -4, a की जगह उसकी वैल्यू क्या है b, और c की जगह उसकी वैल्यू है a-b। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर -4b को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4ab, और इसी तरह -4b को जब आप -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, 4b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 4b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 मैंने माइनस लिख दिए, यहाँ पे एक माइनस आएगा, ठीक है, -4ab। अच्छा अब हमें क्या था, हमें तो ये था कि ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब हमें कैसे पता कि ये जो चीज़ है, हमें तो a b की वैल्यू नहीं ना पता, अगर पता हो तो फिर तो यहाँ पे पुट करके हम देख लेते कि आंसर हमारे पास नेगेटिव तो नहीं आ रहा। अब हमें नहीं पता तो हम कैसे पता करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव है या नहीं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर -2a और b, यहाँ पे मैं 2b लिख देता हूँ, प्लस b की जगह 4b की जगह आ जाएगा 2b का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस, ये इसको मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा है -2a और b प्लस b स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया है, a माइनस b का, a इसमें यहाँ पे a ही है लेकिन b इसमें 2b है, तो ये फॉर्मूला बन गया है a माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये हमेशा ग्रेटर देन ही 0 आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी चीज स्क्वायर में हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है, अगर यहाँ पे अंदर नेगेटिव भी हो तो वो स्क्वायर इसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव जब रहेगा तो रूट्स हमारे पास या तो रैशनल, अब देखें ये कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है तो ये हमारे पास रैशनल है, तो रैशनल क्या है, रियल भी होते हैं रैशनल, तो हमारे पास ये जो रियल आ गए हैं रियल रूट्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड कि ये हमारे पास रियल रूट्स आ गए, ठीक है। यहाँ से दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो स्क्वायर आया है वो नेगेटिव कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखो अगर मैं -2 का भी स्क्वायर लिखूं तो ये 4 आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बेशक स्क्वायर के अंदर माइनस हो या ना हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जब पॉजिटिव रहेगा तो ये हमारे पास देखें रैशनल आ गया है, तो रियल जो होते हैं उसमें रैशनल भी आ जाते हैं, इररेशनल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है।
रूट्स रियल प्रूव करने का क्या तरीका होता है, दोबारा से मैं बता देता हूं कि आपके जो रूट्स हैं, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास, यानी कि इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आता है और कंप्लीट स्क्वायर आता है, तो फिर क्या होगा, रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल। अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता तो फिर इररेशनल होंगे, और अगर 0 के इक्वल भी आ जाता है तो फिर क्या होगा, रैशनल। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास इसमें रैशनल या इररेशनल रूट्स आ रहे हैं। तो रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें रैशनल भी आ जाते हैं, इररेशनल भी आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आते। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इसका हम निकालते हैं तो वो नेगेटिव आ जाता है, तो फिर इसका मतलब है रूट्स इसके जो है वो इमेजिनरी हैं। इसका मतलब है कि हमने जो प्रूफ करना था वो हमसे प्रूफ नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, कंप्लीट स्क्वायर हो या ना हो, या 0 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब है कि रूट्स या तो रैशनल होंगे या इररेशनल। तो बेशक रैशनल हो या इररेशनल हो, वो रियल लाजमी होंगे। ठीक है, तो रियल रूट्स के अंदर दोनों रैशनल और इररेशनल आ जाते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो a की वैल्यू है वो हम लिखते हैं, वो हमारे पास है a प्लस बी। उसके बाद x के साथ जो b की वैल्यू होती है वो हम लिख लेते हैं, और जो ऐसे ही मतलब वैल्यू होती है जिसके साथ कोई x नहीं होता वो c की होती है, वो भी हम लिख देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दें, b स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस a का स्क्वायर माइनस 4a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, और c की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस b। तो ये माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बनेगा प्लस 4b और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, b को मैंने गठा इसके साथ लिख दिया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4b को जब a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4ab हो जाएगा, प्लस 4b को जब b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी वही फार्मूला बन रहा है जो पिछले क्वेश्चन में बन रहा था। हमारे पास a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2a और ये 2b, और प्लस यहाँ पे ये 2b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया है। कैसे लिखा है कि यहाँ पे जो स्क्वायर था वो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब देखें ये वही चीज बनती है, 2 2 जार 4ab, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फार्मूला बन गया है, a प्लस b का, a इसमें ये चीज है, b इसमें ये चीज है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। a प्लस b की जगह 2b था, तो ये a प्लस 2b का स्क्वायर बन गया, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब देखें ये है भी कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे, तो रैशनल है तो इसका मतलब है वो रियल रूट्स हैं। ठीक है, इररेशनल भी होते तब भी हमारे पास वो रियल रूट्स होते हैं, क्योंकि रियल रूट्स के अंदर समझ लें जो रियल सेट है उसके अंदर हमारे पास रैशनल भी आ जाता है और इररेशनल भी हमारे पास आ जाता है। ठीक है, रैशनल और इररेशनल दोनों हमारे पास आ जाते हैं रियल के अंदर, तो फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास इसमें रैशनल आए या इररेशनल आए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया है, और ये आप लोगों की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 2.3। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर देने की भी कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.4 को कवर करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।